बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में राघव नाम का युवक रहता था। राघव की उम्र लगभग 25 साल थी। वह सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार स्वभाव का था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। गांव के लोग उसे अक्सर बेचारा राघव कहकर पुकारते, क्योंकि उसका जीवन संघर्षों से भरा था। सुबह सुबह जब गांव के लोग अपने खेतों में काम करने जाते, उस समय राघव शहर की ओर निकल पड़ता। कभी वह मजदूरी करता, कभी दिहाड़ी। किसी दिन काम मिल जाता, किसी दिन भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह कभी चोरी या गलत रास्ता नहीं अपनाता। राघव का छोटा सा घर मिट्टी और फूस का बना था। बरसात में छत टपकती और गर्मी में घर भट्टी बन जाता। लेकिन राघव हमेशा यही सोचता। फिर भी कभी कभी उसके मन में उदासी घर कर लेती। रात को जब वो अकेला बैठता तो सोचता, क्या मेरी जिंदगी यूं ही मजदूरी करते करते बीत जाएगी? क्या मुझे कभी खुशियों का सुख मिलेगा? एक दिन राघव पूरा दिन काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं मजदूरी नहीं मिली। थका हारा, निराश होकर वह अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे बेटा, जरा सुनना, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? अरे, बोला राघव। एक उम्रदराज बुजुर्ग खड़े थे। उनके बाल सफेद थे, कमर झुकी हुई और आंखों में जीवन का लंबा अनुभव झलक रहा था। उनके कंधे पर 3 भारी बोरियां थी। राघव पास गया और बोला, जी बाबा, मैं मजदूरी करता हूँ, काम बताइए। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान दी और बोले, मुझे इस पहाड़ी रास्ते से होकर अगले गांव तक जाना है। 2 बोरियां तो मैं खुद उठा सकता हूँ, लेकिन तीसरी बहुत भारी है। अगर तुम मदद कर दो तो 3 सोने के सिक्के दूंगा। सोने का नाम सुनकर राघव की आंखें चमक उठी। उसके जीवन में आज तक इतने पैसे कभी नहीं आए थे। उसने तुरंत बोरी कंधे पर रख ली और बोला, आइए बाबा, मैं आपके साथ चलता हूँ। दोनों चलते चलते एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। पानी तेज बह रहा था। बुजुर्ग ने राघव को देखा और बोले, बेटा, मैं बूढ़ा हूँ, 2 बोरियों के साथ नदी पार नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम एक और बोरी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन इस बोरी में चांदी के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो मैं रोक भी ना पाऊंगा। राघव थोड़ा नाराज हुआ और बोला, बाबा, आप मुझे बार बार चोर क्यों समझ रहे हैं? मैं मेहनत करता हूँ, चोरी नहीं। उसने दूसरी बोरी भी उठा ली और नदी पार करने लगा। पानी गले तक था, लेकिन हिम्मत और संतुलन से वह बोरी सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा लाया। बुजुर्ग की आंखों में राहत और खुशी दिखी। अब सामने एक ऊंची पहाड़ी थी। रास्ता पत्थरों से भरा और बेहद कठिन था। बुजुर्ग थक कर नीचे बैठ गए और बोले, बेटा, ये चढ़ाई मेरे बस की बात नहीं। आखिरी बोरी तुम उठा लो, इसके बदले 3 और सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन इसमें असली सोना है। अगर तुम भाग गए तो मेरे पास कोई सहारा नहीं बचेगा। राघव ने ऊंची आवाज में कहा, मैं आपको कितनी बार कहूं कि मैं ईमानदार हूं, आप भरोसा रखिए। उसने तीसरी बोरी भी उठा ली और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। क्यों न मैं इन 3 बोरियों के साथ भाग जाऊं? इतने सिक्के होंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अब तक जो भूख, गरीबी और जिल्लत झेली है, वह सब खत्म हो जाएगी। बूढ़े का क्या है, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। मैं जवान हूं, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। धीरे धीरे यह विचार लालच में बदल गया। उसका कदम तेज होने लगा और अचानक उसने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। राघव भागते भागते अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और सांस संभालते ही बोरियां खोली, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि साधारण पत्थर थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे तीसरी बोरी में एक पुरानी चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं एक सच्चे, ईमानदार और निष्ठावान इंसान की तलाश में था, जिसे अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। ये 3 बोरियां दरअसल परीक्षा थी। पहली बोरी जिम्मेदारी की थी, दूसरी विश्वास की और तीसरी ईमानदारी की। अगर तुम लालच छोड़कर मेरे साथ अंत तक सफर पूरा करते तो आज मैं तुम्हें राजगद्दी सौंप देता। लेकिन अफसोस, तुम लालच के शिकार हो गए और जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो बैठे। उसके होठ सूख गए और आंखों से आंसू बह निकले। उस रात राघव सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा, अगर मैं थोड़ा संयम रखता, अगर मैंने लालच को काबू में किया होता, तो आज मेरी जिंदगी बदल जाती। ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी
और मैंने उसी को धोखा। यह बात फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ बोले राघव का लालच सामने आ गया। कुछ बोले अब देखो, जिसने भरोसा तोड़ा उसे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। राघव भीतर से टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा मैंने गलती की है, लेकिन अब से मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखूंगा। लालच मुझे कभी नहीं हराएगा। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। लोगों के लिए छोटा मोटा काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और परिश्रम की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। कुछ साल बाद राजा का देहांत हो गया, लेकिन राघव की कहानी लोगों के लिए मिसाल बन चुकी थी। बच्चों को समझाया जाने लगा कि लालच के पत्थर कभी सोना नहीं बनते। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर होता है, उसके विचार। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ाते हैं, नकारात्मक विचार हमें बर्बाद कर देते हैं।